डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। आप सभी दर्शकों और देश के किसानों को संविधान और खेत खलिहान दोनों की ताकत का प्रतीक गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस देश के लोकतंत्र का उत्सव है और भारतीय किसान उसकी सबसे मजबूत नींव है, जो खेतों से देश की ताकत को सींचते हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत खेतों से होती है और इसके केंद्र में है हमारे भारतीय किसान। गणतंत्र की मजबूती खेत खलिहान से आती है और भारतीय किसान उसकी सबसे बड़ी पहचान है। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे काली मिर्च, लाल मिर्च, मूंगफली, गेहूं, रबी फसलों की बुआई और कॉफी। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे कमोडिटीज और भावों पर चर्चा करने के लिए हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिवशंकर श्रीवास्तव जी। शिव श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका मंडी खबर में। जी, सभी किसान भाइयों बहनों और दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और चलिए सबसे पहले नजर बनाएंगे आज की सुर्खियों पर। कॉफी निर्यात में भारत 5वें नंबर पर, साल 2025 के अप्रैल से सितंबर तक $1.07 अरब निर्यात। दलहनी फसलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी चने की, गेहूं की खेती 322.68 लाख हेक्टेयर के पार। और मूंगफली की पैदावार में बढ़त अनुमानित, मूंगफली निर्यात 6,80,698 मीट्रिक टन। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कॉफी के साथ। इस साल भी भारत का प्रदर्शन कॉफी के वैश्विक बाजार में अच्छा रहा है। साल 2025 के अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान कॉफी निर्यात $1.07 अरब के पार पहुंच गया है, जो पिछले साल की इसी अवधि से 15.5% ज्यादा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत आज दुनिया के कॉफी व्यापार में एक अहम देश बन चुका है। कॉफी का निर्यात करने वाले देशों में भारत 5वें नंबर पर है और दुनिया के कुल कॉफी निर्यात में भारत की हिस्सेदारी करीब 5% है। पिछले 4 सालों से भारत का कॉफी निर्यात करीब $1 अरब से ज्यादा रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर रिकॉर्ड $1.8 अरब तक पहुंच गया है, जो पिछले साल के $1.29 अरब के मुकाबले करीब 40% ज्यादा है। दुनिया में चल रही राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भी भारत का प्रदर्शन कॉफी के वैश्विक बाजार में अच्छा रहा है। साल 2025 के अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान कॉफी निर्यात $1.07 अरब रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि से 15.5% ज्यादा है। वैल्यू एडेड कॉफी उत्पादों का है। भारत में कॉफी की खेती 13 अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों में होती है। हर क्षेत्र की कॉफी की अपनी अलग पहचान है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी पसंद किया जाता है। इन इलाकों को 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। पहला, पारंपरिक कॉफी क्षेत्र, जिनमें कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु शामिल हैं। दूसरा, गैर पारंपरिक क्षेत्र, जिसमें आंध्र प्रदेश और ओडिशा हैं। और तीसरा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा आते हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी राज्यों के आदिवासी इलाकों में कॉफी की खेती लोगों की रोजी रोटी का अहम जरिया है। ये खेती ग्रामीण विकास को बढ़ावा देती है और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी मदद करती है। भारत के प्रमुख कॉफी क्षेत्रों में अन्नामलाई, अरकू वैली, बाबा बुंदागिरी, चिक्कामगलुरु, कुर्ग, नीलगिरी, शेवराय, त्रावणकोर और वायनाड जैसे इलाके शामिल हैं। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और उत्तर पूर्वी इलाकों में करीब 4.91 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कॉफी की खेती होती है। कॉफी एक ऐसी बागान फसल है जो पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है और आर्थिक रूप से भी बहुत अहम है। कॉफी सेक्टर से 20 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। इसमें खेती, प्रोसेसिंग और व्यापार से जुड़े लोग शामिल हैं।
इस क्षेत्र में छोटे किसानों की बड़ी भूमिका है। देश में कॉफी की लगभग 99% जोतें छोटे किसानों के पास हैं और वे कुल उत्पादन का करीब 70% हिस्सा पैदा करते हैं। इस वजह से कॉफी सेक्टर भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक मजबूत रीढ़ माना जाता है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिवशंकर श्रीवास्तव का, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शिव श्रीवास्तव जी, ये बताइए कि आने वाले दिनों में कॉफी का जो भाव है वो कैसा दिख रहा है? मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसकी कीमतों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। जहां तक अगर खपत की बात करें, अपने देश में कॉफ़ी की खपत में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। युवा वर्ग की ये अच्छी पसंद बन गई है कॉफ़ी। और जहां तक अगर निर्यात मांग की बात करें तो हमने देखा है निर्यात में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वैश्विक बाजार में इसकी कीमतों में तेज़ी आ रही है। जो टैरिफ और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसके कारण भी हमने देखा है कि वैश्विक बाजार में कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मुझे लगता है जाहिर तौर पर तो ऐसे में किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है शिव श्रीवास्तव जी? निश्चित रूप से जिन किसानों के पास स्टॉक है उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। वैश्विक बाजार में भी कीमतों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। घरेलू बाजार में भी आने वाले दिनों में इसकी मांग में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मेरे विचार से इंतजार करना चाहिए किसानों को। बिल्कुल, ये अच्छी खबर है कॉफ़ी के किसानों के लिए कि उन्हें अभी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि वैश्विक बाजार में भी मांग बढ़ने वाली है कॉफ़ी की। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम रबी फसल की। कृषि के क्षेत्र में हमारे देश में लगातार प्रगति देखने को मिल रही है और इस बार रबी फसलों की रिकॉर्ड बुआई देखने को मिली है। कुल रकबा जहां 652.33 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गया है, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 20.88 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक रबी फसलों की बुआई में खासी तेजी देखने को मिल रही है। इस साल रबी फसलों का कुल कवरेज क्षेत्रफल पिछले साल की तुलना में 6.87 लाख हेक्टेयर बढ़ गया है, जिसका कारण है किसानों का बढ़ता रुझान और अनुकूल मौसम की परिस्थितियां। सबसे ज्यादा दलहनी फसलों में खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दलहन का कुल कवरेज क्षेत्रफल 3.65 लाख हेक्टेयर बढ़ा है, जिसमें चना सबसे आगे है। अकेले चने की बुआई में 4.66 लाख हेक्टेयर की बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं मसूर की खेती 17.6 लाख हेक्टेयर, उड़द की 36.6 लाख हेक्टेयर और मूंग 52,000 हेक्टेयर में बोया जा चुका है। वहीं तिलहनी फसलों को देखें तो चालू रबी सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल सरसों, सूरजमुखी और कुसुम की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। सरसों की रबी बुआई अब तक 87.8 लाख हेक्टेयर, कुसुम की 83,000 हेक्टेयर और सूरजमुखी की खेती 45,000 हेक्टेयर के पार पहुंच गई है। इसके अलावा मूंगफली की बुआई 2.77 लाख हेक्टेयर, तिल की 9,000 हेक्टेयर और अलसी की खेती 1.99 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है। गेहूं, धान और मोटे अनाज की बात करें तो चालू रबी सीजन में साल 2025-26 के लिए रबी गेहूं की बुआई 322.68 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल से करीब 19,000 हेक्टेयर ज्यादा है। धान की रबी बुआई 14.9 लाख हेक्टेयर के पार जा चुकी है। वहीं कुल मोटा अनाज 49 लाख हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में बोया गया है, जो बीते साल के मुकाबले 10,000 हेक्टेयर ज्यादा है। कुल मिलाकर रबी फसलों का कुल कवरेज क्षेत्रफल बढ़कर 614.30 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। ये आंकड़ा न सिर्फ इस सीजन के बेहतर प्रदर्शन की ओर इशारा करता है, बल्कि आने वाले समय में पैदावार को भी बढ़ाएगा। और चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट हैं हमारे साथ शिव श्रीवास्तव जी। शिव श्रीवास्तव जी, ये बताएं, रबी फसलों की बम्पर बुआई हो चुकी है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, निश्चित रूप से हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे किसानों को बहुत बहुत बधाई। इस बार जो हमारे यहाँ रबी फसल है उसकी एक रिकॉर्ड बुआई हुई है। सबसे अहम बात यह है कि खाद्यान्नों में हम पहले ही आत्मनिर्भर थे, लेकिन इस बार दलहन की एक बहुत अच्छी बुआई हुई है। इससे आने वाले दिनों में हमारे आयात पे निर्भरता कम होगी। मेरे विचार से इस बार जो बुआई हुई है उसके लिए सभी किसान बहुत ही बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। तो ऐसे में आप किसानों के लिए क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? निश्चित रूप से आने वाले दिनों में अच्छी बुआई हुई है, खपत भी अच्छी बढ़ेगी, निर्यात मांग में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो आने वाले दिनों में इन जिंसों की कीमतों में वर्तमान भाव से तेजी देखने को मिलेगी।
बिल्कुल शिव श्रीवास्तव जी, बने रहें आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, बातचीत जारी रहेगी तमाम कमोडिटीज़ पर और उनके भावों पर। लेकिन हम अपने किसान भाइयों को मंडी खबर में लगातार ये बताते चलते हैं कि ई-नैम, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, आप इस पर लॉग इन कीजिए और जितनी भी कमोडिटीज़ आप मंडी खबर में देखते हैं और इसके अलावा भी जो अन्य कमोडिटीज़ हैं उनके फिलहाल ताज़ा भाव क्या चल रहे हैं, भावों में क्या उठापटक दर्ज की गई है, ये सारी जानकारी आपको ई-नैम पोर्टल पर बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगी। और फिलहाल मंडी खबर में हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात होगी गेहूं और मूंगफली की। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ, क्योंकि मंडी खबर लगातार जारी है। ये क्या है? असली नोट? ब्रो, ये फटा है। सुन, कते फटे या पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा। हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान में। आप मंडी खबर देख रहे हैं और बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे मूंगफली के बारे में, लेकिन पहले बात होगी यहाँ पर गेहूं की। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक हम आपको बताते चले, रबी फसलों की बुआई में खासी तेजी देखने को मिल रही है। इस साल रबी फसलों का कुल कवरेज क्षेत्रफल पिछले साल की तुलना में 6.87 लाख हेक्टेयर बढ़ गया है, जिसका कारण है किसानों का बढ़ता रुझान और अनुकूल मौसम की परिस्थितियां। गेहूं की बुआई पर नजर डालें तो साल 2025-26 के लिए रबी गेहूं की बुआई 322.68 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई 322.49 लाख हेक्टेयर में हुई थी। गेहूं की एमएसपी को देखें तो केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही गेहूं की एमएसपी में बढ़ोतरी की है और सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा। साथ ही किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। साल 2024-25 के दौरान गेहूं की एमएसपी 2300 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2025-26 के दौरान 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2450 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। और गेहूं पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिवशंकर श्रीवास्तव है हमारे साथ स्टूडियो में। शिव श्रीवास्तव जी, ये बताएं कि आने वाले समय में जो गेहूं के भाव हैं वो किस ओर जाते नजर आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गेहूं के भाव की बात की जाए तो कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद जब नई फसल आएगी, निश्चित रूप से जब फसल की अधिकता होती है बाजार में, मंडियों में, तो कीमत में कुछ दबाव देखने को मिलता है। लेकिन मुझे लगता है वो दबाव कुछ दिनों तक ही होगा। ओवरऑल अगर बात करूँ मैं तो आने वाले दिनों में कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में तेज़ी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर तो ऐसे में किसानों के लिए आपकी क्या खास सलाह रहने वाली है शिव श्रीवास्तव जी? देखिए, मेरे विचार से जो किसान बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं, उनको अगर पुराना स्टॉक है तो निश्चित रूप से वो निकाल सकते हैं, लेकिन जो नई गेहूं की फसल आएगी उस मेरे विचार से उनको स्टोर करके रखना चाहिए। आने वाले दिनों में उसकी कीमतों में तेज़ी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ये अच्छी खबर है किसान भाइयों के लिए, गेहूं के किसानों के लिए, कि आने वाले समय में तेजी का रुख गेहूं की कीमतों में मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे अगली कमोडिटी मूंगफली की। मूंगफली एक महत्वपूर्ण तिलहन है और प्रोटीन फसल है। भारत इसका दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ मुख्य रूप से बोल्ड या रनर, जावा या स्पेनिश और रेड नटाल किस्म की खेती होती है मूंगफली की। ये देश में खाद्य तेल की कमी को पूरा करने में अहम भूमिका निभाती है और अधिकतर बरसाती इलाकों में उगाई जाती है। गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का स्थान है। घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार को देखें तो कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी किए गए पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2025-26 में मूंगफली खरीफ पैदावार 110,93,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार रही 104.12 लाख टन। मूंगफली की साल भर उपलब्धता, विविध किस्में और अधिक पैदावार इसे घरेलू जरूरतों के साथ साथ निर्यात बाजार में भी महत्वपूर्ण बनाती है।
वहीं इसके निर्यात को देखें तो एपिडा के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में 6,80,698 मीट्रिक टन का निर्यात हुआ, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत करीब 860 मिलियन डॉलर है। वहीं इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन और तेल इसे भारत की सबसे अहम फसलों में शामिल करते हैं। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिवशंकर श्रीवास्तव हमारे साथ। शिव श्रीवास्तव जी, बताएं कि आने वाले समय में जो मूंगफली के भाव हैं, जो कीमत है, वो आगे किस ओर जाती दिख रही है? मुझे लगता है थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मूंगफली की खपत अपने देश की बात की जाए तो जाड़ों में थोड़ी अधिक देखने को मिलती है। तिलहन की खपत हमेशा बनी रहती है। कुछ दिनों तक थोड़ा बहुत कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। निर्यात मांग भी आने वाले दिनों में और बढ़ने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कुछ दिनों तक बेशक कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन उसके बाद कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल सकता है। जाहिर तौर पर अच्छी खबर मूंगफली के किसानों के लिए कि आने वाले समय में जो कीमत है मूंगफली की, उसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। चलिए, हम आप किसान भाइयों को लगातार मंडी खबर में ये जानकारी देते हैं कि आप जितनी भी कमोडिटीज़ मंडी खबर में देखते हैं, आप ये सारी जानकारी इन कमोडिटीज़ की कि फ़िलहाल भाव ताज़ा क्या है, क्या उठापटक चल रही है भावों में, ये सारी जानकारी आपको ईनेम पोर्टल पर मिल जाएगी, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। आप इस पर लॉगिन कीजिए और सारी जानकारी आसानी से प्राप्त कीजिए। और फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे काली मिर्च और लाल मिर्च का हाल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मंडी खबर लगातार जारी है। एक वल्ला जमीर के जाने का दुख तो है, किसी के जाने से जिंदगी तो नहीं रुकती है ना। अल्लभ भाई, आप ऐसे भगौड़े कब से बन गए? आपने तो हमेशा मुश्किलों का सामना किया है। तुम्हारा सिवाय कोई नहीं लड़ेगा केस। ऐसा क्या है भाई इस केस में? साहब, फंसाया गया है मुझे। चोरी की है इन्होंने, पेशेवर गुनहगार है ये। मिलोट, क्या मैं जान सकता हूँ कि किस बिना पर सरकारी वकील मेरे मुवक्किल पर इतने संगीन आरोप लगा रहे? 4 साल की मणि हृदयों 3 वर्ष नो कैसे पलेंगे अपने छोटे बच्चे बिना माँ के? हाँ, शादी करने का भी विचार नहीं है मेरा। पास नहीं था उसके आखिरी समय में, बा जीवन भर याद रहेगा मुझे। सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मंडी खबर में। और अब बात होगी काली मिर्च की। काली मिर्च के निर्यात में इस साल अच्छा प्रदर्शन हुआ है और भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश से करीब 17,890 टन काली मिर्च बाहर भेजी गई थी। साल 2024-25 में ये बढ़कर 20,830 टन तक पहुंच गई। इससे साफ जाहिर होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय काली मिर्च की मांग लगातार बढ़ रही है और अच्छी पैदावार और गुणवत्ता के चलते आने वाले दिनों में निर्यात और भी बढ़ने की उम्मीद है। हम आपको ये भी बता दें कि भारत में काली मिर्च की खेती मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पश्चिमी घाट क्षेत्रों में होती है, जहां उच्च वर्षा और आर्द्रता मिलती है। कर्नाटक हाल के वर्षों में केरल को पीछे छोड़कर सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे अंडमान निकोबार में भी इसकी पैदावार होती है। काली मिर्च पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिवशंकर श्रीवास्तव जी, ये बताएं कि आने वाले समय में काली मिर्च के जो भाव हैं वो कैसे दिख रहे हैं? मुझे बहुत अच्छे दिख रहे हैं। आने वाले दिनों में एक तरफ जहां घरेलू मांग में और अच्छी बढ़ोतरी की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ हमने देखा है निर्यात मांग में भी पिछले दिनों भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। आने वाले समय में घरेलू निर्यात मांग और बढ़ने की उम्मीद है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में काली मिर्च की कीमतों में अच्छी तेज़ी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो ऐसे में आपकी किसानों के लिए क्या कुछ खास सलाह रहने वाली है? निश्चित रूप से जब भाव आने वाले दिनों में ऊपर जाएंगे तो स्टोर करके चलना चाहिए। आने वाले दिनों में उन्हें और भी बेहतर भाव मिलेंगे। बिल्कुल, बने रहें आप हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा जारी रहेगी अन्य कमोडिटीज़ पर। और अब बात करेंगे हम लाल मिर्च की। लाल मिर्च की अगर हम बात करें तो भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक देश से होने वाले मसालों के निर्यात पर एक रिपोर्ट जारी हुई है, जिसके मुताबिक भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात साल 2024-25 के दौरान बीते 4 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय लाल मिर्च की मांग पश्चिमी देशों से ज्यादा देखने को मिली है और लाल मिर्च के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात 4,96,000 टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान बढ़त देखने को मिली और लाल मिर्च का निर्यात 1,53,000
टन बढ़कर 6,49,815 टन पर पहुंच गया। जबकि साल 2021-22 के दौरान लाल मिर्च के निर्यात में कमी देखने को मिली और निर्यात 5,57,144 टन पर आ गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लाल मिर्च के निर्यात में कुछ कमी दर्ज की गई और लाल मिर्च का निर्यात 5,16,177 टन पर आ गया। वहीं साल 2023-24 के दौरान लाल मिर्च का निर्यात बीते साल के मुकाबले 84,907 टन बढ़कर 6,01,084 टन पर जा पहुंचा। वहीं बात साल 2024-25 की करें तो इस साल भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात ने पिछले 4 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ा है और निर्यात का ये आंकड़ा 7,15,506 टन के पार पहुंच गया है। यानी साल 2024-25 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 1,14,422 टन की बढ़ोतरी हुई है। हम आपको ये भी बता दें कि मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है और देश के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान प्रमुख रूप से मिर्च की अच्छी पैदावार करते हैं ये राज्य, जिनसे कुल उपज का तकरीबन 80% भाग प्राप्त होता है। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। शिवशंकर श्रीवास्तव जी, बताएं आप कि आने वाले समय में जो लाल मिर्च के भाव हैं वो किस ओर जाते दिख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक लाल मिर्च की बात की जाए, हालांकि निर्यात में पिछले कुछ सालों में बहुत अस्थिरता देखने को मिली है, लेकिन खुशी की बात यह है कि पिछले साल का निर्यात काफ़ी अच्छा हुआ है। मुझे लगता है कि अगर जो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं इसमें कमी आने के बाद इसके निर्यात में बहुत अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर घरेलू बाजार की बात की जाए तो उसमें भी अच्छी मांग की उम्मीद है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में मांग में बढ़ोतरी से, घरेलू और निर्यात दोनों मांगों में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, ये अच्छी खबर हमारे किसान भाइयों के लिए लाल मिर्च की कि आने वाले समय में इसकी जो कीमत है वो काफ़ी तेज़ हो सकती है, उसमें तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। और शिवशंकर श्रीवास्तव जी, अब जाते जाते आप ये भी बताइए, मंडी खबर में आज आपकी क्या कुछ खास सलाह है? मेरे विचार से आने वाले दिनों में कॉफ़ी की कीमतों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इसके प्रमुख कारण हैं, पहला उत्पादन में कमी की आशंका, दूसरा घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद और तीसरा वैश्विक बाजार में कीमतों में तेजी। बिल्कुल, शिवशंकर श्रीवास्तव जी, तमाम कृषि जिन्सों पर यह अहम जानकारी हमसे साझा करने के लिए और स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। और चलिए जाते जाते मंडी खबर में एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। कॉफी निर्यात में भारत 5वें नंबर पर, साल 2025 के अप्रैल से सितंबर तक 1.07 अरब डॉलर निर्यात। दलहनी फसलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी चने की, गेहूं की खेती 322.68 लाख हेक्टेयर के पार। और मूंगफली की पैदावार में बढ़त अनुमानित, मूंगफली निर्यात 6,80,698 मीट्रिक टन। और आज की मंडी खबर में बस इतना ही, लेकिन उम्मीद हम ये करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद ज़रूर मिल रही होगी। हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे, आपको उस QR कोड को स्कैन करना है। आप देख सकते हैं QR कोड, आप इसे स्कैन कीजिए, DD किसान के YouTube चैनल पर आइए और मंडी खबर देखिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।